नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जीबी कृपलानी और ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल। तो साथियों, भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीबी कृपलानी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नियोजन में समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19 है। तो साथियों, लोक नियोजन में समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में है। किसमें? अनुच्छेद 16 में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 243 के सी के अनुसार पंचायती राज्यों का प्रावधान कौन करता है? तो साथियों, आपको बताना है कि अनुच्छेद 243 सी के अनुसार पंचायती राज्यों का प्रावधान कौन करता है? इसका ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या फिर ऑप्शन डी है विधानसभा। तो प्यारे साथियों, अनुच्छेद 243 सी के अनुसार पंचायती राज्यों का प्रावधान जो है विधानसभा करता है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, विधानसभा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, केप टाउन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत के सबसे दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या? इंदिरा पॉइंट है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनालू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना और ऑप्शन डी है पंजाब। तो साथियों, बोनालू उत्सव आपसे पूछा गया है, तो बोनालू उत्सव जो है आपका यह है तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है लाइफस्टाइल, मुद्रा राक्षस, इंडिका या फिर ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र। तो साथियों, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक जो है आपका यह है कौन सी है? तो अर्थशास्त्र है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, अर्थशास्त्र। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कि राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। इसका ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 252 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 146 है। तो साथियों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, अनुच्छेद 143 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो साथियों, मौलाना अबुल कलाम विश्वविद्यालय जो है आपका यह है कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, तेलंगाना के हैदराबाद में जो है आपका मौलाना अबुल कलाम विश्वविद्यालय जो है आपका स्थित है। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है।
तेलुगु, मराठी, कन्नड़ या फिर मलयालम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा तेलुगु। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो तेलुगु है। तमिल भाषा को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? 2008 में, 2006 में, 2003 में या फिर 2004 में? तो साथियों तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है 2004 ईस्वी में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2004 ईस्वी में। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कि मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों यह आपका भाग 4A में है। किसमें? भाग 4A में। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो यह आपका अनुच्छेद 51 की ए में है। किसमें? अनुच्छेद 51 की ए में। और साथियों मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह है रूस देश के संविधान से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खेलो इंडिया 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़ है? तो साथियों खेलो इंडिया 2022 का पूछा गया है कि इसका आयोजन जो है किस राज्य में हुआ था? तो साथियों इसका आयोजन जो है हरियाणा में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हरियाणा में। तारामाती चोटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, राजस्थान, केरल या फिर महाराष्ट्र? तो तारामाती चोटी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महाराष्ट्र में। निम्न में से झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आपसे पूछा गया है कि झारखंड में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? ऑप्शन है बोनालू, लोसर, सागा दावा या फिर सरहुल। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा सरहुल पर्व जो है आपका यह है झारखंड में मनाया जाता है। और साथियों सरहुल के साथ साथ कर्मा, ये कर्मा पर्व भी आपके झारखंड में ही मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 30 जनवरी, 10 जनवरी, 5 जुलाई या फिर 8 जुलाई। तो साथियों शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 30 जनवरी को। किसान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी साथी बताएंगे कि किसान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों यह आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 23 दिसंबर को। निम्नलिखित में से विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है कावेरी नदी, सतलज नदी, कृष्णा नदी या फिर ऑप्शन डी है तुंगभद्रा नदी। तो साथियों विजयनगर जो है आपका पूछा गया है कि किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। निम्नलिखित में से मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, मदुरई या फिर मुंबई? तो साथियों मीनाक्षी अमन मंदिर आपसे पूछा गया है कि मीनाक्षी मंदिर जो है आपका कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपका मदुरई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मदुरई में। चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि चार मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था? ऑप्शन है कुली कुतुब शाह, टीपू सुल्तान, बलबन और ऑप्शन डी दिया गया है अकबर। तो साथियों चार मीनार का निर्माण जो है आपका कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। निम्नलिखित में से कबीर के गुरु कौन थे? तो आपसे पूछा गया है कि कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद,
रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कबीर के गुरु जो है आपका कौन थे? तो साथियों यह आपका रामानंद थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रामानंद। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों आपको बताना है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। मुंबई, दिल्ली, लाहौर या फिर सासाराम। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों हुमायूं का मकबरा जो है आपका यह है कहां स्थित है? इसका ऑप्शन है दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर, पुणे, रायगढ़ या फिर पुरंदर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो सभी साथी बताएंगे कि वास्को डिगामा जो है कहाँ का रहने वाला था। हॉलैंड, अमेरिका, फ्रांस या फिर पुर्तगाल। तो मेरे प्यारे साथियों वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पुर्तगाल। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? तो साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा गया है कि नमक सत्याग्रह जो है किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? 1928 में, 1930 में, 1934 में या फिर ऑप्शन डी है 1927 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह जो है किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? तो 1930 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। कथकली नृत्य रूप निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक। तो साथियों कथकली नृत्य रूप जो है आपका केरल राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा केरल राज्य से। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। कैस्पियन सागर, अरल सागर, लोकटक झील या फिर ऑप्शन डी है सुपीरियर झील। तो साथियों विश्व की सबसे बड़ी झील जो है आपका कैस्पियन सागर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, बृहस्पति या फिर शुक्र। तो साथियों सबसे चमकीला ग्रह आपसे पूछा गया है, तो सबसे चमकीला ग्रह जो है आपका शुक्र है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा शुक्र, जिसे पृथ्वी का जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो आपको बताना है जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। होकाइडो, शिकोकू, होन्शु या फिर क्योसो। तो जापान का सबसे छोटा आपसे पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा शिकोकू। और साथियों सबसे बड़ा पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जापान का, तो आपका साथियों यह होन्शु है। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। तो मेरे प्यारे साथियों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा भाग 3। साथियों मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है। और किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21 है। तो साथियों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा अनुच्छेद 21 है।
विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो साथियों विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है मौसिन राम में होती है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा मौसिन राम में। सरहुल पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, पंजाब, झारखंड या फिर कर्नाटक। तो सरहुल पर्व जो है आपका झारखंड में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा झारखंड में। यज्ञों का वेद किसे कहा जाता है? तो साथियों यह भी प्रश्न सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि यज्ञों का वेद किसे कहा जाता है। तो यज्ञों का वेद जो है आपका यह है किसे कहा जाता है? तो यजुर्वेद को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यजुर्वेद को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि यज्ञों का वेद किसे कहा जाता है, तो यज्ञों का वेद जो है यजुर्वेद को कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपको बताना है राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो साथियों यह आपका 1952 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1952 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिबा फूले या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ज्योतिबा फूले ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1998 में, 1995 में, 1994 या फिर ऑप्शन डी है 1992। तो साथियों प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है आपका यह है कब शुरू किया गया था? तो साथियों यह आपका 1995 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1995 ईस्वी में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़ या फिर हरियाणा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन जो है आपका हरियाणा राज्य में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी? विलियम जोन्स, के अयप्पन, निखत जयरन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विलियम जोन्स है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है सर विलियम जोन्स ने की थी। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चौरी चौरा आंदोलन कहाँ हुआ था? कानपुर में, मुंबई में, गोरखपुर में या फिर लखनऊ में। तो साथियों चौरी चौरा आंदोलन जो है आपका यह है कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा गोरखपुर में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 286 या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा अनुच्छेद 280। और साथियों इसकी सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग का गठन की सिफारिश कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन है? राष्ट्रपति। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा है। ऑप्शन दिया गया है कावेरी नदी, वोल्गा नदी, गंडक नदी या फिर गोदावरी नदी। तो साथियों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से चौक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सभी साथी बताएंगे कि चौक का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो साथियों चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1862 में, 1865 में, 1837 में या फिर ऑप्शन डी है 1852 में। तो साथियों भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपका 1862 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा 1862 ईस्वी में। साथियों आपसे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। क्वेश्चन इसी से संबंधित है, उच्च न्यायालय से। इसमें मैंने आपको कहा है भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया 1862 में। तो अब आपको क्वेश्चन में यह बताना है होमवर्क में कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन था। तो सभी साथी बताएंगे कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन था। इसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा, कोलकाता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय। ऐसे ही आप 2-3 ऑप्शन जोड़ के बताइएगा कि भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है कौन सा है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।